सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको मार्क्सिज्म डिस्ट्रॉयड नाम का जो चल रहा है एपिसोड, उसमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की जो समालोचना है, उसमें आज हम लोग वेज लेबर एंड कैपिटल के ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें पिछली बार जो चर्चा हुई थी उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाता है। मार्क्स कहते हैं, Marx says, conversely, if the price of a commodity falls below its cost of production, capital will be withdrawn from the production of this commodity. Except in the case of branch of industry which has become obsolete and must therefore perish, the production of such a commodity, that is, its supply will go on decreasing owing to the flight of capital until it corresponds to the demand. अर्थात इसको अलग ढंग से अगर कहा जाए तो किसी भी वस्तु की जो कीमत है, अगर उसका जो उत्पादन की जो कीमत है उससे नीचे गिर जाए तो पूंजी जो है वहां से हटा ली जाती है और यह जो है पूंजीपति अर्थात पूंजी वहां से हटा लेते हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ उस स्थिति में ही वह जो ब्रांच है, वह जो शाखा है उद्योग की, वह जो है जब वो एकदम बेकार हो जाए, इतना कि वह एकदम नष्ट हो जाए, तो उसका जो है उत्पादन जो है लगभग एक तरह से खत्म हो जाता है, पूंजी वहां से हटा ली जाती है और उसकी सप्लाई एकदम गिरती चली जाती है। क्योंकि पूंजी वहां से हट गई है, सिर्फ उस स्थिति में कि फिर से उसकी कोई डिमांड हो जाए। तो मार्क्स की यह जो बात है, यह इकोनॉमिक्स के आधार पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारे इकोनॉमिक्स को ध्यान में नहीं रखा गया। मार्क्स ने यह जो कंक्लूजन सिर्फ इसी आधार पर वो कर लिया कि उस वस्तु की कीमत जो है वह कम हो गई उस वस्तु के उत्पादन की कीमत से, इसके कारण जो है वो पूंजी पूरी वापस हो जाएगी और वह नष्ट हो जाएगी और फिर जो है उसका उत्पादन बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हर समय चांस नहीं है। मार्क्स ने कुछ कंडीशंस में नहीं ध्यान में रखे। पहली बात तो यह है कि ठीक है, अगर उस सामान की कीमत नहीं है तो एक तो बात है कि वह वापस हो जाती है, लेकिन हर समय ऐसी स्थिति नहीं आती है। यह भी हो सकता है कि उस सामान की जो मांग है बाजार में उतनी ही बनी रहे या थोड़ी गिर भी जाए, जितनी की उसकी उत्पादन की जो लागत है उससे, फिर भी उसका उत्पादन चल सकता है। किस तरह से, अगर कोई ऐसा बाई प्रोडक्ट बनने लग जाए बीच में उस सामान को बनाने में, जिसकी उपयोगिता भी बढ़ जाए, जिसकी मांग बढ़ जाए, तो वह जो लागत मूल्य है उस लागत मूल्य से अब ज्यादा प्रॉफिट आने लगेगा, क्योंकि यह सामान तो बन ही रहा है, साथ में एक बाई प्रोडक्ट भी बनने लग गया जिसकी मांग बाजार में हो गई। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि
सरसों है, तो सरसों का तेल बनाया जा रहा है। तो मान लीजिए इनके हिसाब से सरसों की जो कीमत आ रही है, तो सरसों का तेल जो है और उसकी मांग कम हो गई, तो अब उसकी लागत नहीं आ रही। लेकिन सरसों का तेल बनाने में क्या है कि खल्ली बनती है, और अगर खल्ली की कीमत बहुत बढ़ जाए, जो कि सरसों का तेल की कम कीमत है, तो उसको वह कंपनसेट कर सकती है, उसमें प्रॉफिट हो सकता है, जिसके कारण जो है वह पूंजी वापस नहीं होगी, बल्कि उस व्यापार को चलने दिया जाएगा, वो इंडस्ट्री चलेगी और पूंजी उससे नहीं ली जाएगी। तो यह स्थिति मार्क्स ने ध्यान में नहीं रखी। और वह जो सामान है जिसकी मांग घट रही थी, जो बनाया जा रहा था, उसमें डाइवर्जन भी संभव है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ सरसों ही है, तो उसकी मांग सरसों की कम हो गई। उदाहरण के लिए सरसों की मांग कम हो गई खाद्य तेल, लेकिन पता चला कि सरसों की तेल की एक और उपयोगिता नजर आ गई, और वह है कि उसकी औषधि में उपयोगिता नजर आ गई। तो फिर उसके अलग अर्थ में डिमांड बढ़ जाएगी। उसकी दूसरी उपयोगिता का पता चल गया, किसी सामान की दूसरी उपयोगिता का पता चल गया, तो उसके जिस क्षेत्र में डिमांड थी उतनी तो थी, या उससे थोड़ी कम भी थी, लेकिन दूसरे क्षेत्र में भी डिमांड हो गई, तो डिमांड इस तरह से बढ़ सकते हैं। तो इन संभावनाओं को नजरअंदाज मार्क्स ने किया, इसको ध्यान नहीं दिया पूरा। बहुत साधारण सा, सिंपल सा मार्क्स ने एक फॉर्मूला बना लिया, और उस आधार पर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, डिमांड और सप्लाई को, सिस्टम को, और उसको यह सिद्ध करने की कोशिश की कि इस तरह से पूंजी भाग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इतनी आसानी से पूंजी नहीं भागती है। फिर से आ सकते हैं, फिर से कंडीशन आ सकती है, सरकार कुछ टैक्स कम कर सकती है, सरकार कुछ छूट दे सकती है, कुछ सब्सिडी दे सकती है, तो कई स्थितियां हो सकती हैं। उस कमोडिटी की जो लागत है वह मान लीजिए कि अभी ज्यादा है, तो पता चला कि उसके और जो सामान है, जैसे मान लीजिए कि कमोडिटी पैदा करने में डीजल का उपयोग हो रहा था, तो जो महंगा पड़ रहा था, तो अब पता चला कि अब बिजली का उपयोग शुरू हो गया, तो सस्ता पड़ गया। बिजली में भी मान लीजिए कि पहले ये सामान लाइट थी, मान लीजिए सोलर लाइट हो गया, तो उसको और सस्ता पड़ गया। तो कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो है डिमांड को, सप्लाई को, लागत को, इन सबको मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसके बीच में बाई प्रोडक्ट है, इसकी उपयोगिता जो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। तो कई तरीके से इसमें परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक्स को, उसके माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट जो है उसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। मोटे मोटे तौर पर सीधे कह देना और उसके आधार पर ही कोई सिद्धांत बना लेना उचित नहीं होता है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।